वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जनन स्वास्थ्य के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाते रहे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की लेटेस्ट अपडेट। स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे जो GIFT होता है हमारा, GIFT होता है, IUT होता है, ICST होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता क्या होती है? किसी भी कारणवश संतान उत्पत्ति में बाधित होना इनफर्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, जनन अंगों में किसी शारीरिक दोष अथवा किसी कारणवश से युग्मकों के निर्माण की क्रिया में बाधा उत्पन्न होने से बंध्यता उत्पन्न होती है। अतः बंध्यता का मुख्य कारण युग्मक जनन क्रिया में अनियमितता अथवा निषेचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होना है। बंध्यता के निवारण हेतु कुछ विशेष टेक्निक की सहायता से संतान उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है। इन विशेष तकनीकों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन विशेष तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहते हैं। ठीक है ना, असेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इन टेक्निक को क्या बोलते हैं। ठीक है, ART। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा IVF। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। प्रजननशील शिशु जिसको आप बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गुड न्यूज़ मूवी में आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होता है, बट यहाँ पर साइंटिफिकली हम कुछ समझ लेते हैं। यदि किसी कारणवश निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है तो मादा प्राणी के जो अंडाशय होते हैं, ओरी होते हैं, वहाँ से परिपक्व अंडाणु को निकाल कर, ठीक है, इसे निर्जलीकृत परिस्थिति में प्रणाली में उचित पोषक माध्यम में रखा जाता है तथा नर प्राणी से प्राप्त परिपक्व शुक्राणु द्वारा इस अंडाणु को निषेचित किया जाता है। अतः यहाँ निषेचित क्रिया मादा प्राणी के शरीर के बाहर कहाँ हो रही है? ट्यूब में, प्रणाली में होती है। इसलिए इस क्रिया को पात्रे निषेचन कहा जाता है। सीधा सा फंडा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। सो स्टूडेंट, ये पात्र निषेचन है, सीधा सा फंडा है। मादा से अंडाणु लिया जाता है, अंडाणु को प्रणाली में रखा जाता है और वहाँ पोषक माध्यम में रखा जाता है। फिर क्या होता है, इसके बाद जो पुरुष होता है उससे शुक्राणु लेकर उसको निषेचित कर दिया जाता है। ठीक है, निषेचन बाहर हो रहा है, फिर उसको जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद भ्रूण को कहाँ स्थापित कर देते हैं? मादा के यूट्रस में। ठीक है, सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। इस तकनीक में यदि निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज को मादा प्राणी की अंडवाहिनी जो होती है फ्लोविन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? GIFT, जाइगोट इंट्राफ्लोविन ट्रांसफर। ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि इस तकनीक में यदि निषेचित अंडाणु को, ठीक है, जो युग्मनज आप जिसको बोलते हैं कि मादा के फ्लोविन ट्यूब में अगर स्थानांतरित किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन दे दिए गए थे, GIFT, IUT और जो ICST और एक उधर दे दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि GIFT में युग्मनज जो होता है उसको अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसको हम GIFT बोलते हैं। ठीक है, यदि इस तकनीक में प्रणाली में युग्मनज की वितरण क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली 8 कोशिकाएं अवस्था या इससे अधिक कोशिका वाली प्रारंभिक भ्रूण अवस्था को मादा प्राणी के गर्भाशय के ऊपरी भाग में रोपित किया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पर जो भ्रूण है उसको गर्भाशय के ऊपरी भाग में रोपित किया जा रहा है और होना भी यही चाहिए क्योंकि ये 8 कोशिकाएं या इससे अधिक आए, और इससे ज़्यादा वाला आपको पता है कि हम फ्लोविन ट्यूब में तो करेंगे नहीं क्योंकि हमको वहाँ थोड़ी रोपित करना है और वहाँ होगा भी नहीं। सो स्टूडेंट, 8 कोशिकाएं या इससे अधिक वाला भ्रूण है तो ये गर्भाशय के ऊपरी भाग में होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोल देते। GIFT में युग्मनज था, उसको डायरेक्टली हम अंडवाहिनी यानी कि फ्लोविन ट्यूब में हस्तांतरित कर रहे थे, इसलिए इसको GIFT बोला। फ्लोविन ट्यूब का नाम आ गया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। F4 फ्लोविन ट्यूब यानी कि फ्लोविन ट्यूब में हमको स्थानांतरित किया इसलिए इसको GIFT बोला। ठीक है, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहाँ पर यूट्राइन
यूट्राइन का मीन्स होता है गर्भाशय, यानी कि हमने गर्भाशय के ऊपरी भाग में ट्रांसफ़र किया है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। GIFT में F का मतलब होता है फ्लोबिन ट्यूब, और इधर IUT में U का मतलब है यूट्राइन, यानी कि इधर गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया है, उधर F फॉर फ्लोबिन ट्यूब में। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। बेस्ट मेथड है GIFT और IUT में। स्टूडेंट आपके लाइक नहीं आ रहे और कमेंट नहीं आ रहे, इसका मतलब आप थोड़े उदास लग रहे हो मेरे को। क्या बात है ऐसी, कुछ आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप किसी दूसरे मेथड से समझना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो कि इस मेथड से हमको समझाइए। स्टूडेंट मेरे हिसाब से तो ये मेथड ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में आने लायक के, जिसके चांसेज है। ठीक है ना, तो वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, आप मेरे से जितनी चाहो उतनी मेहनत करा लो, लेकिन आप भी खूब मेहनत करो ताकि आपका इंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, उसके थ्रू आपको अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। अच्छा सा कॉलेज मिलने से अच्छा सा प्लेसमेंट होता है और अच्छी जॉब मिलती है। ठीक है ना, ये पता हुआ होना चाहिए आपको स्टेप्स। ठीक है ना, और उस स्टेप्स की जड़ क्या है, अभी है, यानी आपका फ्यूचर अभी तय होने वाला है। तो अभी भी टाइम है, पढ़ने में तैयार हो जाओ अगर आप थोड़ा एक्टिव नहीं है तो। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट भी कर दिया करो, ताकि जितना हो सके मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अवेलेबल कराता रहूँ। नेक्स्ट है हमारा GIFT। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यदि किसी महिला के ओवरीज में अंडाणु निर्माण की क्रिया नहीं हो पाती अथवा अंडाशय में उत्पन्न होने वाले परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी में नहीं आ पाते, तो इस स्थिति में महिला में संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस कंडीशन में किसी अन्य स्वस्थ दाता महिला से अंडाणु को प्राप्त किया जाता है, यानी कि खुद का अंडाणु काम में नहीं आ रहा है, किसी डोनर से अंडाणु लिया जा रहा है, दूसरी महिला से गिफ्ट में। ठीक है ना, गिफ्ट में अंडाणु लिया जा रहा है, मतलब इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। इस महिला की अंडवाहिनी में स्थापित किया जाता है और इससे संतान उत्पत्ति को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो गिफ्ट में हमने अंडाणु लिया था, तो इसलिए इस विधि को हम क्या बोल रहे हैं, गिफ्ट, GIFT। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो गिफ्ट से, क्योंकि उधर हमारे जिप्ट भी है। ठीक है ना, तो दोनों में आप अंतर रख सकते हो इसके मेथड के थ्रू। आपको पता है स्टूडेंट, हमारे जो GIFT जिप्ट था उसमें हम युग्मनज को फ्लोबिन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने डोनर से अंडाणु उधार लिया है। ठीक है, गिफ्ट में लिया है। तो इस प्रकार अगर ये कंडीशन आ जाए अंडाणु लेने वाली, तो GIFT से आप याद रख सकते हो, गैमेट इंट्रा फ्लोबिन ट्रांसफ़र। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। GIFT, IUT और GIFT और ZIFT में अंतर तीन ही हुए हमारे पास। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, ZIFT जाइगोट इंट्रा फ्लोबिन ट्रांसफ़र, जिसमें हम युग्मनज को अंडवाहिनी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इसमें युग्मनज को हम गर्भाशय के ऊपरी भाग में रोपित कर रहे थे। और ये थर्ड हमारा GIFT, इसमें हम अंडाणु किसी डोनर से ले रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्टूडेंट हमारा ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफ़र। ठीक है, यदि किसी कारणवश महिला व पुरुष में संरचनात्मक शारीरिक अवरोध होने से निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में महिला के अंडाशय में परिपक्व अंडाणु को लेकर तथा पुरुष के वृषण से, ठीक है, या फिर शुक्रवाहक से शुक्राणु को लेकर निषेचन क्रिया कराई जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। ठीक है ना, और निक्षेपित अंडाणु को पुनः महिला के अंडवाहिनी में रोपित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। अतः यहाँ शुक्राणु निक्षेपण से संतान उत्पत्ति को प्रेरित किया जा रहा है, तो इस क्रिया को ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफ़र कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने बात कर ली GIFT, ठीक है ना, ZEFT, GIFT, IUT और ICST 4। ये आपको दिमाग में क्लियरिटी रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, जेप्ट, गिफ्ट, IUT और ICST। ठीक है ना, जेप्ट, गिफ्ट, IUT, ICST, ZEFT, GIFT, IUT और ICST ऊपर देख रहे होंगे ना आप। ठीक है ना, ऊपर, तो इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है।
ZIFT में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, हमने जो युग्मनज था उसको प्रोबेन ट्यूब में स्थानांतरित किया है। और GIFT में क्या था, अंडाणु किसी डोनर से लिया है। और IUT में क्या था, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र, यानी कि इसमें युग्मनज को जो 8-10 कोशिकाओं का समूह था उसको भ्रूण को गर्भाशय के ऊपरी भाग में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। और ISST में शुक्राणु को अंतःक्षेपित किया है अंडाणु में, ठीक है। ये नॉर्मल है। इस प्रकार से अगर क्लियरिटी रहेगी तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, बट कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको फटाफट डाउट को क्लियर करेंगे ताकि आपको इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। अगर आपने फिजिक्स का नहीं देखा है स्टडी तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उनकी फिजिक्स की भी स्टडी आप कीजिए।